सारी टीम की जो हतमीरा है उसके हिसाब से 15 साल के लगभग दुआ की उम्र है। पूरी तौर पर बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनज़्ज़म पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महम ज़रा। नाज़रीन, आज जो है वो दुआ ज़हरा का जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो आ चुकी है। उसमें दुआ ज़हरा की क्या उम्र है और आगे कोर्ट की तरफ से मज़ीद क्या जो है वो फ़ैसले किए जाएंगे इस केस में, ज़हीर के हवाले से क्या फ़ैसले किए जाएंगे, ये सारी बात पर बात करने के लिए मेरे साथ शाहिद भाई मौजूद हैं। शाहिद भाई, बताइएगा कि क्या रिपोर्ट आई है, क्या हुआ है मामला इस केस का। देखिए, जो दुआ ज़हरा की पहली उम्र के तयन के हवाले से रिपोर्ट थी वो यकसर मुस्तरद हो गई है, जिसमें उम्र 16 और 17 साल बताई गई थी। अब जो नई स्पेशल मेडिकल जो टीम थी, जो बोर्ड बनाया गया था, उन्होंने जो हतमी राय जारी की है उसमें नियरेस्ट टू 15 ईयर यानी कि 15 साल के लगभग दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो करार दिया है। उसमें 4 किस्म के जो रिपोर्ट में बताया गया कि टेस्ट लिए गए थे। एक जबड़ों का टेस्ट था, जबड़ों के टेस्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 13 और 15 साल के दरमियान है, जिससे जो दूसरा ओसिफिकेशन टेस्ट जो कि पहले भी जो लिया गया था वो टीम भी इसमें शामिल थी। तो उस ओसिफिकेशन के मुताबिक दुआ ज़हरा की 16 से 17 साल उम्र है। लेकिन जो मजमूई जो नतीजा निकाला है इन तमाम, चूँकि पेल्विस टेस्ट हुआ है, जबड़ों का टेस्ट हुआ है, ओसिफिकेशन और एक कलाइम का टेस्ट हुआ है, उसमें सारी टीम की जो हतमीरा है उसके हिसाब से 15 साल के लगभग दुआ की उम्र है। और यही रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, जिसमें बताया गया कि 15 साल उम्र है। अब चूँकि ये रिपोर्ट की कॉपी आज बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड की जानिब से अदालत में जमा कराई गई है। यहाँ पर ना सिर्फ इस केस की जो इस मेडिकल रिपोर्ट थी, मुद्दई के वकील जो मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने भी हासिल की है। और सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि इस केस को अब मुल्ज़िम की तरफ से भी फॉलो किया जा रहा है। मुल्ज़मान के वकला भी यहाँ पहुँच गए थे सुबह सुबह, और फिल वक्त ये किसी को नहीं, सिर्फ आपके चैनल पे ये बात पता है कि उन्होंने इस उम्र के तयन के हवाले से ना सिर्फ रिपोर्ट्स की कॉपी हासिल की है, बल्कि उन्होंने भी केस लड़ने का फ़ैसला किया है कि उनके हिसाब से वो जो पहले वाली रिपोर्ट थी वो दुरुस्त थी, ये वाली रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो हतमी, चूँकि पहले जो मेडिकल एक पुलिस के सर्जन ने रिपोर्ट जारी की थी, अब ये 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, तो अब ज़ाहिर है इस पर एक तवील जंग है जो शुरू होगी। लेकिन ये बात तो अब तय हो गई है कि जो नादरा की दस्तावेज़ात थी और जो मेहदी अली काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ था कि लड़की की उम्र 14 साल है, तो 14 साल के लगभग ही बताई गई है, यानी कि नादरा की दस्तावेज़ात भी दुरुस्त हैं और मेहदी अली काज़मी साहब का जो दावा था वो भी दुरुस्त जो है करार दिया गया है। अब 6 तारीख को इसकी चूँकि नकुल ले ली गई है, कॉपी ले ली गई है, पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है अदालत की तरफ से कि ज़िमनी चालान पेश किया जाए। आप देखते हैं कि पुलिस ज़िमनी चालान में क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या रिपोर्ट पेश करती है। पुलिस का तो अभी भी दावा है कि केस नहीं बनता, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसको किसी ने अगवा नहीं किया। लेकिन अब जिब्रान नासिर साहब जो है वो दलाइल भी रखेंगे, ना सिर्फ बल्कि अब ये रिपोर्ट भी रखेंगे, जिससे सबसे पहले तो उनका अभी भी थोड़ी देर पहले भी ये जो जब हमारी बात हुई तो उनका मुतालबा ये था कि फौरी तौर पर बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए, और जो इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस, चाहे ज़हीर था या उसके पीछे जितने भी लोग थे, उनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 161 और 163 के तहत होनी चाहिए। क्योंकि ये कार्रवाई, अगर बच्चा 14 साल का है या 15 साल का या 16 साल से उसकी कम उम्र है, तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से भी जाएगा तब भी वो अगवा के ज़ुमरे में आता है, तो लिहाजा अगवा का ही केस बनता है, तो इन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसका जो मज़ीद इंतज़ार है वो हमें 6 जुलाई का करना पड़ेगा। 6 जुलाई को अब अदालत इस रिपोर्ट के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन देती है या हुक्मनामा जारी करती है वो सामने आएगी। क्योंकि अभी जो पहला जो अदालत का हुक्म था कि उम्र का तयन किया जाए, उम्र का तयन करने के बाद कंप्लाइंस की जो रिपोर्ट है वो बाकायदा तौर पर आज जमा कराई गई है। तो अब फर्दर जो इस रिपोर्ट का ऑर्डर होगा वो अदालत ही जारी करेगी। अच्छा, अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि दुआ ज़हरा को जो है लाहौर वापसी रवाना कर दिया गया है, तो इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं, बिल्कुल रवाना कर दिया गया है। पहले भी हमें बताया गया था कि जब हाई कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त भी वहाँ के चौधरी वडेरे या वहाँ के जो सरकर्दा लोग थे उनको इंश्योरेंस दे के पुलिस लाई थी कराची में। और इस बार भी जब पुलिस लेने गई थी तो यही चीज़ हुई कि उनको ये यकीन दिलाया गया था कि जिस तरह लेके जा रहे हैं उसी तरह वापस भेजेंगे। तो जिस तरह सरकारी दूल्हा बना के पहले लाए गए थे और इसी तरह ही सरकारी दूल्हा बना के ज़हीर को साथ लाए थे दुआ के साथ, और इसी तरह पुलिस अपने प्रोटोकॉल में सिंध पुलिस जो है वापस छोड़ के आई है। और आपने खुद भी देखा होगा सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हुआ है कि जो पुलिस है ख़ासतौर पर मुख्तलिफ पोजेज़ के साथ जो तस्वीरें जारी की हैं और जो रिलीज़ की हैं, मखसूस लोगों को रिलीज़ की हैं, उससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो इस केस से लोग हमदर्दी रखते हैं वो उनमें काफ़ी इश्तियाल गम और गुस्सा पाया जाता है पुलिस के इस रवैये के ऊपर कि एक तो कम उम्री की शादी को प्रमोट किया जा रहा है, दूसरा पुलिस ऐसे लोगों को मज़ीद प्रोटेक्शन दे रही है और
ये लोगों को तासुर दे रही है कि अगर कोई और भी करेगा कम उम्र में शादी, ये बच्ची अगर किसी की भाग जाएगी, लड़की की भाग जाएगी, तो उसको इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो ये पुलिस का रवैया नामुनासिब था। पुलिस को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हर किस्म का, हर रंग व नस्ल का, माँ बाप बहन भाई जो भी है वो सब तनकीद कर रहे हैं। तो अब पुलिस देखते हैं रिपोर्ट क्या पेश करती है, लेकिन उनका रवैया जो है वो काफ़ी शर्मनाक है एक तरफ से देखा जाए तो। ज़हीर को भी इस वक्त कराची में जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके लेके आई थी। लोग ये कह रहे थे कि ज़हीर आया नहीं है, लेकिन लोगों ने दावा किया है सोशल मीडिया पे, उसकी पिक्चर जो है वो दुआ ज़हरा के साथ शेयर की गई है कि ज़हीर भी इस वक्त कराची में मौजूद है। ज़हीर को बताया गया कि साथ लाया गया था और साथ वापस भेज दिया गया है। ज़हीर के ऊपर मुकदमा है, उसमें पुलिस ने पहले दिन से उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। ज़हीर ने किसी कोर्ट से ज़मानत नहीं ली हुई। अगर ज़मानत ली हुई तो फिर ये है कि पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना बनता था, लेकिन उसने ज़मानत नहीं ली हुई। पुलिस के जो तफ्तीश अफसर हैं उन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ है, उन्होंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि ये केस बनता नहीं, तो इसलिए वो पुलिस वालों ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब ये है कि अदालत इस रिपोर्ट के ऊपर जो हुक्मनामा जारी करती है कि जो पहले C क्लास की रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके ऊपर अदालत एक हुक्मनामा जारी करेगी जिसमें बताया जाएगा कि जो पहले वाली रिपोर्ट थी वो अदालत मुस्तरद करती है और नई रिपोर्ट का अदालत हुक्मनामा जारी करती है। और ख़ासतौर पर जो उम्र का तयन हुआ है उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी अब अदालत ही करेगी कि उनके समन जारी करने हैं, वारंट जारी करने हैं, अब क्या करना है, ज़हीर को बुलाना है, दुआ को बुलाना है, किस तरह बुलाना है, अब अदालत 6 जुलाई को ही इस बात का फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।